हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में थे, किस तरह के थॉट्स इनके मन में चल रहे थे आपको लेकर या आप लोगों के बीच के रिश्ते को लेकर। ये चीज़ें आज हम देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है। अगर गाइस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ कैंडल वैक्स के थ्रू। जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ उस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इससे थोड़ा सा आप अपने पर्सन से जुड़ पाएंगे उस वक्त में, तो इसीलिए मैंने आपसे ऐसा बोला। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में थे, किस तरह के थॉट्स में ये घिरे हुए थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ आर्कएंजल मिशेल, प्लीज़ आर्कएंजल एरियल, प्लीज़ आर्कएंजल कैमियल, प्लीज़ आर्कएंजल रेफल, प्लीज़ आर्कएंजल के गैब्रियल, प्लीज़ आर्कएंजल मिट्रन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, कल रात ये पर्सन डेफिनेटली आपकी यादों में खोए हुए थे। आपके साथ इनके जो भी पास्ट के पल थे ना, वो इस पर्सन को बार बार बेहद ज़्यादा याद आ रहे थे। देखिए, यहाँ पे वैक्स इधर से उधर जा ही नहीं रहा, यानी कि कल रात डेफिनेटली इस पर्सन का जैसे खिंचाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर चांसेस है कि आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, जिस वजह से इनका फ़ोकस कहीं और जाना ही नहीं हो पा रहा था, ये चीज़ें हैं। ये पर्सन ना अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा कंपेयर करके देख रहे थे आज और उस पल को लेकर जब आप लोग साथ थे। आज का पल इनका डेफ़िनेटली काफ़ी कलरलेस दिखाई दे रहा है, और आपके साथ जो इनके पल थे वो बहुत कलरफुल दिख रहे हैं। तो ये पर्सन डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा कंपैरिज़न वाली एनर्जीज़ में भी थे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जब कंपैरिज़न कर रहे थे तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहे थे, काफ़ी नेगेटिव हो रहे थे। ओवरऑल बहुत ज़्यादा, जैसे एक पर्सन होता है ना, परेशान हो जाता है सोच-सोच कर, तो ये उस एनर्जीज़ में भी आए। कुछ चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीज़ों को जानने की, खोजने की जैसे कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। तो चांसेस है इस पर्सन ने आपको स्टॉक करा हो, स्पाई करा हो। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो तो डेफ़िनेटली इस पर्सन ने आपको देखा भी है, क्योंकि वजह यहाँ पर इस पर्सन की देखने की है, बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न इन्होंने करा है। बहुत मिसिंग वाली एनर्जीज इस पर्सन की साइड से दिख रही है, यानी कि इन्होंने डेफिनेटली आपको मिस करा है बेहद ज़्यादा। ये वैक्स वापस से जुड़कर आज में जुड़ गया है, यानी कि ये पर्सन जब कंपेयर कर रहे थे तो इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि आप इनके साथ आज के इस वक्त में क्यों नहीं हो। यहाँ पर लेटर एल, आई, यू ये मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन या आप में से किसी का भी अक्षर हो सकता है नाम का, पहला या लास्ट अक्षर। किसी तरह का ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में हुआ है, जिसने आप लोगों के रिश्ते को बिखेर कर रख दिया। तो ये पर्सन उस एनर्जीज में भी थे कि वो ट्रस्ट इशू आया कहाँ से, क्यों हुआ, ये सब चीज़ों की उधेड़ बुन में भी जैसे ये लगे हुए हों, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। मुझे चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि इस पर्सन ने ना आपके साथ इन आपकी कोई फेवरेट मूवी है, या
कोई ऐसी मूवी इन्होंने देखी जिसमें ये आपको फ़ील कर रहे थे, आपके टच को फ़ील कर रहे थे। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, हाथ पकड़कर साथ बैठते हो, तो वो टच ये डेफ़िनेटली पर्सन फ़ील कर रहे थे, जो इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी भी दे रही थी, अच्छा महसूस भी करा रही थी, लेकिन आपकी यादों में भी अल्टीमेटली लेकर जा रही थी। जिस चीज़ से इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि क्यों इन्हें आपकी बार-बार याद आ रही है? यानी कि अपना फ़ोकस चेंज कर रहे हैं, फिर क्यों आपकी याद आ रही है? ऐसे सवाल इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहे थे। यानी कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब इस पर्सन को आपकी याद आती थी, तो ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? आप क्यों इनकी यादों में आज भी शामिल हो? इसी रीज़न की वजह से चांसेस है ये पर्सन रोए भी हों, इसके चांसेस भी दिख रहे हैं। क्योंकि कंपैरिज़न कर रहे थे, जिसमें आज अकेले हैं, कलरलेस लाइफ़ है, भरोसे लायक लाइफ़ नहीं है, तो इसी रीज़न की वजह से रो भी रहे थे, लेकिन अकेले बैठकर रो रहे थे, ये एनर्जीज़ दिख रही है। जैसे कि इनके आँसू कोई देख ना ले, कोई इन्हें वीक ना समझ ले, या कोई इन्हें ये ना समझ ले कि ये क्यों रो रहे हैं, इनसे सवाल ना कर ले, वजह ना पूछ ले। तो ये पर्सन ना जैसे अकेले बैठकर रोए हो और फिर अपने आँसू पोंछ लिए हो, वो भी एनर्जीज़ इनकी दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के ना कोई चैट हुई हुई है, कोई पास्ट की ऐसी चैट है जो ये पर्सन पढ़ रहे थे। अब मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि वो चैट ना इस पर्सन को और परेशान कर रही थी। या तो आप लोगों के बीच में बहुत प्यार भरी बातें हुई हैं उस चैट में, जिससे ये पढ़कर परेशान हो रहे थे, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई हैं लड़ाई झगड़े की, जिस रीज़न की वजह से ये परेशान हो रहे थे। तो कुछ मेजर हुआ है उस चैट में, जिसे पढ़कर इस पर्सन के जैसे एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो गए हों, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट्स थे कि आप तो इन्हें अच्छे से जानते थे, मतलब आपके बारे में ऐसा सोच रहे थे कि आपको इनकी नेचर पता है, इनकी आदत पता है, इनकी सिचुएशन पता है, इनके हालात पता हैं। फिर आपको अब इनकी क्यों परवाह नहीं रही, या आप उन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहे हो, ये उस चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। यहाँ पर लेटर एस मुझे दिखाई दिया, नंबर 5 दिखाई दिया, मई मंथ दिखाई दिया, और यू लेटर भी दिख रहा है। आपके पर्सन या आप में से किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर लेटर ई भी दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो आपके पर्सन या आपके नाम का अक्षर ये यहाँ पर हो सकता है। डब्ल्यू भी है यहाँ पर। इस पर्सन के मन में ना इस तरह के सवाल चल रहे थे कि आप ऐसे इंसान थे कि जब भी कुछ गलत हो जाता था, कुछ चीज़ें खराब हो जाती थी, तो आप उन सब चीज़ों को फ़िक्स कर देते थे। ऐज़ एन हो सकता है कि आप ही सॉरी बोल देते हो, आप ही चीज़ों को डील कर देते हो, लेकिन अब आपने ऐसा क्यों नहीं करा? तो वो भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे थे, और वो इन्हें और परेशान कर रही थी, जैसे रुला रही हों, ये भी दिख रहा है कि अब आपने उन चीज़ों को सही क्यों नहीं करा? अब आपको उन चीज़ों की परवाह क्यों नहीं रही? इनकी परवाह क्यों नहीं रही? इस तरह के सवाल भी इनके मन में बहुत चले हैं। यहाँ पर लेटर जे भी दिख रहा है, आपके पर्सन या आप में से किसी का भी हो सकता है। लेटर ओ भी दिख रहा है, आपके पर्सन या आप में से किसी का भी हो सकता है। देखिए, इस पर्सन के मन में इस तरह के सवाल थे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एज़ एन कि आप लोग एकदम परफेक्ट कपल थे। आप लोगों का रिश्ता ऐसा था कि एक ओ शेप में था, ऐसा न कि ना इसका कोई अंत था, ना इसकी कोई शुरुआत थी। फिर इस रिश्ते का अंत क्यों हुआ? ये परफेक्ट कपल आज की डेट में सबसे बेकार कपल क्यों बनकर रह गया? ये ऐसे सवालों में भी काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए थे। किसी को दोष नहीं देना चाह रहे थे इस चीज़ के लिए, ना आपको दोषी मान रहे थे, ना अपने आप को। ये दोषी मान रहे थे अपने हालातों को, अपनी सिचुएशन को, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। एज़ एन कि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ नहीं है कि ये आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे थे। इन चीज़ों को हालातों के ऊपर ही डालकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे।
मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग ना बहुत देर तक बातें करते रहते थे। मतलब आपका कोई फ़िक्स्ड टाइम था, कितने बजे तक आप बात करते थे, फिर आप सो जाते थे या बात आपकी बंद हो जाती थी। मतलब घंटों आप बात करते थे, तो ये उन पलों को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि एक वो वक़्त था जब घंटों बातें करते थे, टाइम कब का कब निकल जाता था वो पता ही नहीं चलता था, और अब एक-एक मिनट बहुत भारी-सा लगता है। ऐसा भी इस पर्सन को बहुत फ़ील हो रहा था। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इस पर्सन के मन में एक आग जल रही हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ? इस तरह की भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। मुझे यहाँ पर बेसिकली ये ज़्यादा एनर्जीज़ आज की दिखी है कि ये पर्सन ना आपके साथ जो भी इनके पास्ट के अच्छे पल थे, जैसे आप मूवी देखते थे साथ में, आप घंटों बातें करते थे, आपकी चैट, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। इस पर्सन को ना ऐसा फ़ील हो रहा था कि आप दोनों को शायद एक-दूसरे की बहुत आदत पड़ गई थी कि आप बिना बात करे, बिना एक-दूसरे को देखे, इमेजिन करे, मतलब सो नहीं पाते थे। आप एक-दूसरे के बिना अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर पाते थे। तो ये उस एनर्जीज़ में डेफ़िनेटली रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी दिख रहे हैं, और इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि जब भी इनके सामने कुछ ऐसे हालात आते थे तो आप इन्हें सँभालते थे, आप उन चीज़ों को फ़िक्स करते थे, या आप इस तरह से बातें करते थे कि इनके मन का वो डर चला जाता था। लेकिन अब आप कहाँ गए? अब आपको क्यों इनकी परवाह नहीं रही? ये ऐसे सवाल भी जैसे आपसे कर रहे हों, ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर आई है। और फिर ये पर्सन फिर इमोशनली वीक फ़ील करते थे अपने आप को, ये भी दिख रहा है। यानी कि काफ़ी अपसेट वाली एनर्जीज़ इस पर्सन की डेफ़िनेटली आई है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन आपसे जो कहते हैं ना, आपसे जो भी कहते थे कुछ भी जैसे, तो आप तुरंत मान जाते थे। आप इन पे इतना भरोसा करते थे, आँख बंद कर भरोसा करते थे, इनका हर एक काम करते थे, जैसे आप बस इनके साथ रहना चाहते थे, इनके पीछे-पीछे रहना चाहते थे, लेकिन अब आपने वो सब करना छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें ना इस पर्सन को परेशान कर रही थी, कल रात काफ़ी ज़्यादा। चाहे फिर ये सब करने के लिए इन्होंने ही क्यों ना आपको मजबूर करा हो। लेकिन ये क्योंकि आपकी यादों में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए थे, आपको याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, इसीलिए इस तरह के बातें इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चली हैं। यहाँ पर लेटर सी भी दिख रहा है, आपके पर्सन या आपके नाम का अक्षर ये हो सकता है, ठीक है? डेफ़िनेटली इस पर्सन ने ना आपको हर चीज़ में याद करा है, ऐज़ इन कि कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आपको याद कर रहे हैं, कोई टीवी पे मूवी देख रहे हैं तो आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक्टर या एक्ट्रेस इन्हें ऐसा लगता हो, जो बिल्कुल आप जैसा लगता हो, तो ये उसको भी देखकर आपको ही याद कर रहे हों, उस तरह की एनर्जीज़ आई है। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा भी हो कि आप इस एक्टर या एक्ट्रेस की तरह लगते हो, और ये एक्टर या एक्ट्रेस बिल्कुल आपकी तरह ही करता है या करती है। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। जैसे यूनिवर्स इन्हें ना बार-बार आपकी यादें दिला रहा हो, ये उस तरह की एनर्जीज़ में रहे, और इन चीज़ों को ये खुद भी रियलाइज़ कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हर चीज़ में आप क्यों दिख रहे हो? तो वो चीज़ें इनके साथ डेफ़िनेटली हुई हैं। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पर्सन हो सकता है इनके साथ पहले ऐसे होता हो, लेकिन कल रात ये उन चीज़ों को नोटिस कर रहे थे। जैसे होता है ना, इंसान कई बार सामने चीज़ें हो रही होती है फिर भी नोटिस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये पर्सन उन चीज़ों को नोटिस कर रहे थे, और उस चीज़ से अपसेट हो रहे थे कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ये ऐसा। आपको अपनी लाइफ की खुशियाँ, खुशबू इस तरह से फ़ील कर रहे थे, ऐज़ इन कि हो सकता है आप ढेरों बातें करते हो, हँसते हो, बोलते हो, तो वो सब हँसी, वो मज़ाक इस पर्सन को बहुत याद आ रहे थे, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा था कि एक वो पल था जब कलरफुल लाइफ़ थी, खुशियाँ थी, आप थे, आपका साथ था, प्यार था,
और अब ऐसी लाइफ है कि बिल्कुल कलरलेस हो गई है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। एक एक पल इन्हें डेफिनेटली कल रात का बहुत ज़्यादा भारी लगा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इस पर्सन ने ना फ़ोन उठाया हो, आपको मैसेज करने की कोशिश करी हो, फिर फिर खुद ही रख दिया हो। यानी कि एक बेचैनी सी इस पर्सन के मन में रही आपके मामले में, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके टच को बहुत ज़्यादा फ़ील करना चाह रहे थे। जैसे आप लोग जितना क्लोज़ आ चुके थे, तो वो टच ये पर्सन या तो फ़ील कर रहे थे या फ़ील करना चाह रहे थे। तो उस तरह की एनर्जीज़ भी दिख रही है। देखो यहाँ पर डेफ़िनेटली एक ओ बना है, जो बेसिकली ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की ये कोई कार्मिक साइकिल है, या फिर आप लोगों के बीच का ये ऐसा सिचुएशन है जो बेसिकली ख़त्म होने में नहीं आ रही है। तो ये पर्सन उस कार्मिक साइकिल को या उस बैड फेज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ये भी दिख रहा है, यानी कि ये पर्सन खुद अब जो कंपेयर कर रहे थे ना, तो ये आपके साथ बिताए हुए पलों को अच्छे पलों में काउंट कर रहे थे। जो अब के जो पल है, उन्हें बहुत बुरा वक़्त समझकर फ़ील कर रहे थे। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज़ रखना चाह रहे थे, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। ऐज़ इन कि जैसे कुछ कहना नहीं है, इतनी बातें किसी ने दिल की बातें सुन ली, तो कोई क्या कहेगा, उस तरह के भी मन में थॉट्स इस पर्सन के मन में चल रहे थे। ये भी दिख रहा है, जैसे अपने ही थॉट्स को अपने आप से छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, मेरी दिल की बातें इन्होंने सुन ली तो क्या होगा? उस तरह की भी बातें इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रही थी। डेफ़िनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा है। आपको ये पर्सन ना अपनी एक दवाई की तरह, एक मेडिसिन की तरह देख रहे थे कि जैसे इनके अब के हालात हैं, अगर आप इनके पास इस वक़्त में होते तो डेफ़िनेटली आप इन्हें सही कर देते, या इस हालातों से आप खींच बाहर निकालते। ये ऐसी एनर्जीज़ में भी थे कि आपका साथ होता ना, तो ये ऐसा इनके साथ बिल्कुल नहीं होता। तो इस एनर्जीज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा रहे। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टक फ़ील कर रहे थे, उड़ना चाहते हैं, जैसे बाहर निकलना चाहते हैं, मन में इतनी घुटन हो रही है कि इससे निकलना चाहते हैं। तो उस तरह के थॉट्स भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चले हैं कल रात, ये चीज़ें भी हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है? चलिए और देखते हैं कि इस पर्सन के मन में और क्या चला कल रात। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में और क्या चला है। तो यहाँ पर आपका आया है सॉफ्ट कॉर्नर, पास्ट मेमोरीज़। मैंने आपको यही बताया कि डेफ़िनेटली पास्ट के साथ इस पर्सन के जो भी पल थे ना, वो इन्हें बहुत ज़्यादा याद आए हैं, बहुत परेशान करा है इन पलों ने। जो भी आप लोगों ने साथ में वादे करे हो, प्रॉमिसेस करे हो कि साथ रहेंगे, कस्में, वादे जो भी आपने एक-दूसरे के साथ खाए थे, वो पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आए हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और उन चीज़ों को लेकर इस पर्सन के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी जागा। ऐज़ एन ये होता है ना कि इन्होंने भी तो वो कस्में खाई थी, फिर ये आपकी लाइफ से क्यों गए? तो ये चीज़ें ना इन्हें आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर रही थी, ये भी है कि इन्होंने आपके साथ कुछ भी वो गलत करा। स्टॉक ये डेफ़िनेटली आपको कर रहे थे, मैंने ये आपको बताया भी था कि डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे थे कल रात। वो बात और है आप कितने एक्टिवेट हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन ने आपको कल रात मैनिफेस्ट भी करा हो, और मैनिफेस्ट इन्होंने ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली करा हो, यानी कि जानबूझकर इन्होंने मैनिफेस्ट करा हो। मैनिफेस्ट डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको अपनी यादों के माध्यम से करा है, पास्ट की मेमोरीज के माध्यम से करा है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस कि आपसे क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि आपकी यादें तो इन्हें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कल रात परेशान करी हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाह रहे थे इनसे कल रात। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। चलिए मैं ऐसे निकालती हूँ, 3 4 5 6 7।
तो देखिए, सबसे पहले ये आपसे कहना चाह रहे थे प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। तो मैंने आपसे बोला ना कि ये पर्सन कैंडल वैक्स के थ्रू कि आप इनकी क्योंकि अब पहले जैसी परवाह नहीं कर रहे हो, या आप इन्हें सब कुछ, इनके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी वैसे एक्ट नहीं कर रहे हो जैसे पहले करते थे। तो इन्हें ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि आप इन्हें ना इग्नोर मार रहे हो। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, आई मेड अ रॉन्ग डिसीज़न। इस पर्सन को कल रात बेसिकली ना किसी पास्ट में लिए हुए डिसीज़न के मामले में बेचैनी हो रही थी। जो वो बेचैनी दिखी ना हमें यहाँ पे, तो इन्हें वो बेचैनी थी कि पास्ट में इन्होंने वो डिसीज़न क्यों लिया। आई केयर अ लॉट अबाउट यू। तो यानी कि ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इन्हें तो आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है, आपको अब वो परवाह क्यों नहीं रही इनके मामले में। आई फॉरगिव यू। तो मैंने आपको बोला डेफ़िनेटली आप लोगों के बीच में पास्ट में कोई ऐसी चैट हुई है जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे। तो हो सकता है किसी तरह की लड़ाई झगड़ों वाली चैट आप लोगों के बीच में हुई हो, जिस मामले में ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इन्होंने आपको माफ़ करा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो रहे थे। आई नेवर चीटेड। तो हो सकता है इन्होंने आपको किसी वजह से चीट करा हो, जिस रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी तू-तू मैं-मैं हुई हो, काफ़ी लड़ाई हुई हो, जिस चीज़ को लेकर आपने काफ़ी गलत वर्ड बोल दिए हो, तो ये उस चीज़ के लिए ही जस्टिफ़िकेशन देना चाहते हो, आपको क्लैरिटी देना चाहते हो अपनी साइड से। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे, आई कांट हाइड माई इमोशंस एनीमोर। तो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तो ये थे कल रात, और ये आपसे यही कहना चाह रहे थे कि इससे ज़्यादा अपने इमोशंस आपसे नहीं छुपा सकते हैं। ठीक है, कैन वी स्टार्ट अगेन। तो ये आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या हम लोग फिर से एक न्यू स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्या फिर से वापस से इस रिश्ते में आ सकते हैं, क्या आप इन्हें एक मौका फिर से दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो उस तरह के सवाल भी ये कहीं ना कहीं आपसे करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं इस रीडिंग का कंक्लूज़न आपको बताऊं, तो इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर ये चल रहा था कि आप पहले से बदल गए हो, क्योंकि पहले आपने इस पर्सन को इतना प्यार दिया कि अब इन्हें आप जैसा कोई मिल नहीं पा रहा है। और अब आप क्योंकि इनसे दूर हो गए हो, तो इस पर्सन को ना वही प्यार बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बट साथ में इन्हें ये लग रहा है कि आप पहले जैसे क्यों नहीं कर रहे हो, पहले जैसे इनकी परवाह क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही थी। यानी कि आप इन्हें जो इग्नोर कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से, हालांकि आपका कोई इंटेंशन ना हो इग्नोर करने का, लेकिन इनके पास यही मैसेज आ रहा है आपकी साइड से कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करी हैं कल रात, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।